बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और प्यारे भाइयों, हर मुसलमान यही चाहता है कि वो शैतान को जलील करे और शैतान हर वक्त रोता रहे। दोस्तों, शैतान कौन है? शैतान एक इब्लीस है जो कि फरिश्तों की जमात में से था, जिसे जिन भी कहा जाता है। वो जन्नत के ख़जाने हैं और इब्लीस उन तमाम पर इल्म व इबादत के एतबार से इब्लीस उन पर बरतर था। इब्लीस के 4 पर थे। अल अर्ज़, जब अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करने का हुक्म दिया तो तमाम फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म को मान लिया, मासवाए इब्लीस के कि उसने हसद व अदावत की बना पर अल्लाह ताला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से शैतान इब्लीस ने इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल कर ज़मीन की तरफ फेंक दिया। दोस्तों, वो 6 बातें कौन सी हैं जिनको करने से शैतान रोता है? तो दोस्तों, हमारे चैनल पे नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि अच्छे वाक़यात और अच्छे वज़ाइफ की वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों और प्यारे भाइयों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मुसलमान आयत सजदा तिलावत करके सजदा रेज़ होता है तो शैतान उसको देखकर रोना पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि हाय अफसोस, इब्ने आदम को सजदा करने का हुक्म मिला, उसने सजदा किया और जन्नत में चला गया। मुझे भी सजदा करने का हुक्म मिला लेकिन मैंने सजदा करने से इनकार कर दिया और जहन्नम रसीद हो गया। दोस्तों और प्यारे भाइयों, जब कोई अल्लाह का नेक बंदा सजदा रेज होता है तो ये एक ऐसा अमल है जिसको करने से इंसान को सुकून मिलता है और जिसको देखकर शैतान इब्लीस परेशान हो जाता है और रोना शुरू कर देता है और कहता है कि इंसान को सजदा करने का हुक्म मिला, उसने सजदा किया, मुझे सजदा करने का हुक्म मिला लेकिन मैंने सजदा करने से इनकार किया तो मैंने जहन्नम को खुद बुलाया। दोस्तों और प्यारे भाइयों, इसके अलावा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान की 6 और कमजोरियां बताई। दोस्तों और प्यारे भाइयों, एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान मरदूद को देखा कि वो बहुत कमजोर नजर आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान मरदूद से पूछा, क्या है इब्लीस, तेरा ये हाल क्यों हो गया है? तो वो शैतान मरदूद कहने लगा, ऐ रसूल खुदा, आपकी उम्मत के 6 कामों की वजह से परेशान हूँ। उन 6 कामों को अगर कोई अल्लाह का बंदा करता है तो मेरी ताकत नहीं कि मैं उनको देख सकूं। दोस्तों, नंबर 1, जब मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को सलाम करते हैं। नंबर 2, एक दूसरे से मुसाफा करते हैं। नंबर 3, हर काम का इरादा करने से पहले इंशाअल्लाह ज़रूर कहते हैं। नंबर 4, अगर उनसे कोई गुनाह हो जाए तो इस्तग़फ़ार करते हैं और उस वक्त तक सजदा रेज़ होते रहते हैं और रोते रहते हैं कि जब तक उन्हें अल्लाह ताला माफ़ ना कर दे। नंबर 5, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं तो सलावात पढ़ते हैं। और नंबर 6, हर काम को करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करते हैं। दोस्तों और प्यारे भाइयों, जब कोई मुसलमान बंदा, जब कोई अल्लाह का नेक बंदा ये 6 काम करता है तो शैतान मरदूद एक तो कमज़ोर हो जाता है और रोने लग जाता है और उसकी ये ताकत नहीं होती कि वो हमारे काम की तरफ देख सके। दोस्तों, जब शैतान मरदूद हमारे कामों की तरफ नहीं देखेगा तो हमारे कामों में बरकत होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ख़ासकर इस वीडियो को दूसरे भाइयों में भी शेयर करें ताकि आपके शेयर करने से बहुत से लोग ये 6 काम करें और शैतान मरदूद परेशान हो जाए। जज़ाकल्लाह।